अथॉरिटी बनाया गया इस प्रोजेक्ट की, और वहाँ से फिर इसकी लेआउट अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन सेंक्शन और टेक्निकल सेंक्शन लिया गया। उनकी मंजूरियाँ यहाँ पर है। जो कंपनी इसको कर रही है उसका नेशनल रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। इस ज़मीन का जोन और कलेक्टर ऑफिस के एनओसीज और परमिशंस हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास जो इमारतें बन रही हैं 12 मंजिला, 15 मंजिला और 21 मंजिला। तो पहले फ़ेज़ में जो हम इमारत अभी बना रहे हैं वो 12 मंजिला और 15 मंजिला इमारतें हैं, लिहाजा उनका फायर एनओसी जो होता है ज़रूरी, वो हम यहाँ लेकर रखे हुए हैं। तो ये तमाम मंजूरियाँ और तमाम चीज़ें हासिल करने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सतह पर आए हैं कि ज़मीन पर इसका संग बुनियाद रखकर इसकी तामीर को शुरू की जाए। इब्तिदा का मतलब सिर्फ इतना ही था कि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि रहने वालों के सरों पर फिर हुकूमत की जानिब से किसी कायदे की तलवार को लटकता हुआ देखा जाए। ये बहुत बड़ा गुनाह हम इसको तस्वुर करते हैं कि आधा अधूरा या गैर कानूनी या इलीगल किसी को कुछ बेच दिया जाए और अपने घरों में सुकून से सोया जाए। हमारा ना तो ये जहन है और ना ही हम इस तरह कोई काम करने के फेवर में। ये वजह थी बुनियादी तौर पर कि जितनी भी मुमकिन हो सके तमाम मंजूरियों को पहले हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस नतीजे पर रखा गया कि अब हम इसको कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, मुझे यकीन है आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर इतनी मंजूरियाँ बैक वक्त नहीं देख सकेंगे। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने जिस दर्जे में भी कुछ देर के साथ लेकिन ये तमाम मंजूरियों का हुसूल मकदर किया और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आई प्रोजेक्ट्स के डिस्प्लेस पर ये होती नहीं है, लेकिन इसको लगाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि इसका टेक्निकल सेंक्शन देख लीजिए। इसके टेक्निकल सेंक्शन को पब्लिकली डिस्प्ले करने का मकसद भी यही है कि हम जो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शफाफ तरीके पर वाज़ेह और ज़ाहिर है। इसका डिस्प्ले आप देख रहे हैं टेक्निकल सेंक्शन के ऊपर बॉम्बे, ये हमारा मैनिफेस्टो भी है और हम जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इकरारनामा भी है, और इसको हमने वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले किया है कि हम एग्जैक्टली यहाँ क्या कर रहे हैं। आप देखिए कुल ज़मीन जो टोटल हो रही है यहाँ पर बैक वक्त, यहाँ तमाम इमारतें रिहायशी भी हैं, शॉपिंग मॉल है, बच्चों का स्कूल है, हॉस्पिटल है और गार्डन्स, पार्क्स, औरतों का वॉकिंग ट्रैक, ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। और इसमें जो तफसील है वो आपके पास ब्रोशर में इंशाल्लाह आ जाएगी, बकिया तफसीलात जो भी दी हुई हैं। फ्लोर प्लान्स को डिस्प्ले कर दिया गया है, कोई चीज़ को मुगम या छुपाया हुआ नहीं रखा गया, तमाम चीज़ें खोल कर आवाम के सामने रखी गई हैं और आवाम को इस बात पर छोड़ दिया कि आप फैसला करें और ख़ुद ही फिर इसका तयन करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को आगे करना चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हुआ चाहता है। और इस शहर की कभी तरक्की हो सकेगी इसका तसव्वुर भी मिटता गया। आज हम किसी भी एतबार से हमारे शहर को एक ऐसी बस्ती या ऐसा गांव या ऐसा शहर नहीं कह सकते जहां इंसान उसको देखकर अब रहने की ख्वाहिश का इजहार करे कि मुझे यहाँ रहना है। जो रहने वाले हैं उनमें बेजारी हो गई। कई सिमतों से, कई तरीकों से शहर या तो बर्बाद हुआ या बर्बाद किया गया। हम जो सोचने वाले जहन हैं यकीनन इस बात की तरफ अपनी नज़रों को रखे हुए हैं कि क्या कभी कोई सबील पैदा हो जाएगी या क्या कभी कोई रास्ता निकलेगा कि ये अंधेरों और पस्तियों में मुसलसल गिरता रहने वाला शहर कहीं ठहर जाए और इसको कोई राह मिल जाए। लेकिन आखिरकार हर रोज़, हर अगली नई सुबह एक बड़ी मायूसी का सबब बनकर आती है और फिर कुछ नया ऐसा नज़र आता है जो कल से बदतर था। हम किसी बेहतर की तरफ ना जाते हुए किसी बदतर की तरफ जा रहे हैं। आप हर एतबार से देख लीजिए, हमारी मईशत, हमारी माशियात, हमारी इक़्तिसादियात, हमारी सियासियात, हमारी तालीम, हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारे इक़दार, हमारे अफ़कार, आप सिर्फ फहरिस्त बनाइए और लिखते चले जाइए कि हम किस किस मनाजिल पर और किस किस सतह पर हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं और हम पस्ती में जा रहे हैं। ये वक्त, ये प्रोजेक्ट इतनी सारी बातों को जाहिर करके किसी एक मकाम पर आने का तो खैर नहीं है, लेकिन
तमहीदन इस बात को कहना भी ज़रूरी हो जाता था कि ये असल में है क्या। दूसरा जो अहम पॉइंट मैं आपको बता दूं, 2003 में मैं प्लानिंग ऑफिसर बनकर आया था इस शहर का, जब इसका डीपी प्लान बन रहा था। हमने डीपी प्लान में 64 नए रोड बनाए थे। 139 मकामात को रिजर्व करके हुकूमत से सिफारिश की थी कि हुकूमत फ़ौरन इन रिजर्वेशंस को ख़रीद कर शहर की तरक्यात में अपना कुछ तो जुज़्व अदा करे। आज 20 साल का अरसा गुजर गया है, कुछ भी नहीं हो पाया। ना तो कोई रास्ते बन पाए, ना ही तो कोई डिसीजन खरीदे गए, ना ही तरक्यात को वो रुख दिया गया जिस तर्ज पर वो डिज़ाइन किया गया था, बल्कि एक मजाक बनकर रह गया। मैं दूसरी तरफ से, दूसरी सिमत से जब इसको देखता हूँ, इस शहर के एक शहरी के नज़रिए से जब मैं देखता हूँ कि मैं खुद भी इस शहर का शहरी हूँ, कि डीपी में जो कुछ बना था, बनाया गया था, वो कागज़ों की नज़र हो गया और हकीकत में कभी भी वो कुछ नहीं हो पाया। यहाँ हम किसी की ना तो शिकवा के लिए बैठे हैं, ना शिकायत के लिए बैठे हैं। शिकवा और शिकायत हमेशा किसी कमज़ोर की ज़ुबान से होता है। हम तो कुछ काम करने के लिए बैठे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर था कि इसका कोई नया रास्ता पैदा कर लिया जाए। 1952 का मालेगांव शहर जिस तर्ज पर बना था, उस वक्त का सबसे बड़ा रोड 32 फीट का था, और जो छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी वो कुछ 12 फीट से शुरू होती थी। लेकिन फिर उस वक्त हमारी आबादी भी सिर्फ 68,000 थी, 68,000। आप यकीन कीजिए, 68,000 की आबादी का शहर जब मल्टीपल होकर कितना और मल्टीपल हो सकेगा। आज 12 लाख तक पहुंच गया है। वो 12 फीट की गलियां जो अब 60 फीट की हो जाना चाहिए थी, वो 6 फीट की रह गई। हम एक मकाम से हटने को तैयार नहीं। यहाँ स्लम का नजरिया भी कुछ और है। स्लम जो एक टर्म है इंग्लिश में, स्लम जो होता है, इस वक्त मालेगांव शहर के सबसे बड़े जो 2 स्लम हैं वो है नयापुर और इस्लामपुर। इनको एक्सप्लोजन चाहिए। ये अपने आप में जब हट जाएं तो खुद 2 बड़े शहर बन जाएंगे। लेकिन हम उनसे पूछें जाकर कि जैसे आप रह रहे हैं, अगले 100 साल तक क्या आपने कसम खाई आप ऐसे ही रहेंगे? यानी आपने अपने आबा अजदाद से एक 15 बाय 20 का मकान लिया हुआ है, अपने बच्चों को भी आप वही देने का सोच रहे हैं, तो फिर इर्तिका कहाँ है? देखिए, तरक्कियात एक शहर बताता है कि वो क्या है। हमारे लिए खुली हवाएं, खुले रास्ते हमारे जहनों को खोल सकती है। हर चीज कंजस्टेड होने की वजह से हमारे जहन भी कंजस्टेड हो रहे हैं। हम इक्तिफा करना सीख रहे हैं, वो इक्तिफा हमें पस्ती की तरफ ले जा रहा है। 12 फीट का रास्ता है, चलो ठीक है, सभी तो चल रहे हैं, मैं भी चल ही रहा हूँ। अगले दिन वो 10 फीट का हो जाता है। चलो 10 फीट पर सभी चल रहे हैं, मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ, फिर वो 8 फीट का हो जाता है। यानी हम में से हर कोई इस बात को कबूल जरूर कर रहा है कि कुछ होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा, इसकी तरफ कोई कदम नहीं, इक़दामात ही नहीं है इस वजह से। अब ऐसी चीजें, अच्छा, ये तमाम चीजें हर फील्ड में हमारे सामने हैं। तालीम में हमारी वही हालत है, मईशत, माशियात, इक़्तिसादियात में भी हमारी वही हालत है, माशरत में हमारी वही, तमाम जिस फील्ड में आप देखिए, जिस स्फेयर पे आप नज़र डालिए, वहाँ पर सिवाय इसके दूसरा कुछ नज़र नहीं आता। एक बहुत अच्छा मौका मिला था हमें 2011 में, जब हदवाड़ हो गई शहर की। आप यकीन कीजिए, ये शहर को खूबसूरत तरीन हम हमारे हाथों से बना चुके होते, लेकिन एक भी शख्स सामने नहीं आया आज तक भी। छोटी मिसाल लीजिए, ये 5.5 एकड़ में जो ये टाउनशिप बन रही है, आप देखिए 600-800 फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं। बहुत ऊंचे मेयार को हम सामने रखकर कम से कम तरीन कीमत की बात सोचकर कर रहे हैं। क्या हम ही हैं जो ये सोच सकते हैं? क्या शहर में कोई और नहीं कि वो तयन कर ले, यार कम से कम ये इलाके साफ है, आज इसको एक अच्छा शहर बनाते हैं, चलिए। क्या ये ख्याल किसी को नहीं आता? किस बात का बहाना बनाएंगे कि हमको ये नहीं आता? कैसे नहीं आता? एक छोटी से 5 एकड़ के ऊपर अगर 800 आते हैं, 1000 एकड़ यहाँ से वहां तक हमारे कदमों के नीचे जमीनें हैं। ये जमीनें उनकी हैं जो 4 फीट के रास्ते से सुबह निकलते हैं, अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसको एक रिक्शा मार देती है।
ये उसी शख्स की 1000 जमीन है। लेकिन जहनों में जब कोई तामीर ना हो तो ख्वाब उसकी हकीकत की ताबीर कैसे लेंगे? आपके तवज्जुह से ये बात करने का मकसद जाहिर है ये है कि कुछ लोग अगर सो रहे हो तो वो जागे, देखें, समझें जरा कि ये हाईवे हमारे लिए जेल है, बिल्कुल कैद कर दिया गया है। बस रहो तुम यहाँ और हम खुश हैं उसमें। एक कैदी को जब कैदी हो जाने की आदत हो जाए तो वो जेल को आजादी तस्वुर करता है। बस इस सूरत हाल में इस वक्त मालेगांव का हर शहरी, हर जहन, क्या वजह? मालदा जैसा साफ शफाफ एरिया मिला था हमको, दयाना जैसा बेहतरीन सब्ज इलाका मिला था हमको, हमने उसको बदतरीन सूरत में बदसूरत बना के छोड़ा। ये कोई बाहर से तो नहीं आए थे सारे करने वाले, ये हम और आप ही हैं सारे जिन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ। क्या वजह है कि हम एक किसान जो 20 लाख की जमीन बेच रहा हो उसके पास जाते हैं, भाई उधार में 1 CR की दे दे, हम 3 साल में दे देंगे पैसे। उसको और क्या चाहिए? वो बेचारा बैठा हुआ है बेचने के लिए, 20 लाख की जमीन को 1 CR की उससे खरीद के उसके टुकड़े बेचते हैं गरीबों को। उनको अच्छा, उनके पास भी कीमत कितनी होती है? 50,000 उसकी कीमत नहीं, उनको 1.5 लाख का देंगे, 3 साल में पैसे दे। वो गरीब मजदूर से दिन रात कमाई करवा कर वो 80 लाख जो ऊपर बचता है प्रॉफिट, वो 40 लाख किसान को देते हैं, 40 लाख खुद रखते हैं और सारा खून उस गरीब का चूसा जाता है। इस सिस्टम को कबूल किया गया है, इस शहर ने कबूल किया है। बताइए, वरना कहीं से तो कोई एक आवाज उठती कि ये जो हो रहा है गलत। अच्छा, उस पर तुल रही है कि सारी के सारी कंप्लीटली इलीगल सिस्टम, पूरे के पूरे इलीगल, गैर कानूनी। कब आकर कोई बुलडोजर से उनको उठा दे उनको कुछ पता नहीं, लेकिन कोई सोच समझ कहीं नहीं, कहीं जहन में कहीं तरक्कियात नहीं, कोई इर्तिका, कोई नशोनुमा की बात नहीं, कोई अच्छी और फलाई की बात नहीं। ये तमाम चीजों को सामने रख कर कहीं किसी को तो एक कदम आगे उठाना होगा। हमने यहाँ पर आज जो इब्तिदा की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ है। मैं तकरीबन 2.5 साल से इसकी मुशक्कत में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसमें कामयाबियाँ दी। मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि कितनी मंजूरियाँ उसके लिए उसकी मतकाजी थी और तमाम के तमाम मंजूरियों को हासिल किया गया। उसकी तफसील मैं आपको दे चुका हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। फिर भी यहाँ मकसद इतना था सिर्फ कि एक चीज होती है, वो सिर्फ होती है, उस चीज को थोड़ा सा बेहतर किया जाए तो वो बेहतर भी हो जाती है, फिर उस चीज को मजीद बेहतर किया जाए तो वो मजीद बेहतर भी हो जाती है। लेकिन क्या हमारी जहनियत इस बेहतर होने को कबूल करने को तैयार है भी या नहीं? मेरे सामने अभी देखिए, मैं इसकी तफसील आपको बाद में बता दूंगा। हमारे पास 2 कैटेगरी के फ्लैट्स आज सेल करने के लिए हम दे रहे हैं लोगों को। 460 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है 1 BHK, वो 12.5 लाख रुपए का है। और 560 स्क्वायर फीट का 1.5 BHK फ्लैट है, ये 16 लाख रुपए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कैलकुलेशंस के साथ हम किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसको आवाम के साथ कबूल करने की हद तक उसको सस्ता कर दें। ये यहाँ से रोड बन रहा है, रोड टोटल हो रहे हैं 60 और